एम एस वर्ड सबसे पहले ओपन करना है। एम एस वर्ड ओपन हो गया। एम एस वर्ड जब ओपन हुआ ऐसा कुछ आप लोग के पास भी आएगा, इसको क्लोज कर लीजिएगा। जो भी अननेसेसरी आपके पास विंडो अपेयर हो रहा है उन सबको बंद कर लेंगे। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले ये चीज़ें आपको पेज दिखाई देंगी इस तरीके से। हो सकता है कि आप अभी जिस मशीन पे काम कर रहे हो उस पर ग्राफिक्स का अगर ड्राइवर नहीं डाला हुआ है तो इतना बेहतर लुक नहीं हो, थोड़ा बड़ा दिखाई दे, है ना। तो समझ लीजिए कि उस पर ग्राफिक्स का ड्राइवर अभी तक डला हुआ नहीं है। तो खैर उसको भी अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इग्नोर करेंगे। अब देखिए अभी जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज मिलता है वो क्या मिलता है? पेज पोर्ट्रेट मिलता है। मुझे लैंडस्केप चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है। सर्टिफिकेट मोस्टली क्या होता है? लैंडस्केप फॉर्मेट में होता है, मतलब चौड़ा ज़्यादा होता है, लंबा कम होता है। तो ऐसा करने के लिए हम पेज सेटअप चेंज करेंगे। पहले तो पता होना चाहिए ना प्रोसीजर कैसे कैसे क्या जाना है। अगर नहीं आपको प्रोसेस पता होगा तो आप जहाँ है वहीं पे फ्रीज कर जाइएगा, आगे बढ़ना ही मुश्किल है। तो पेज सेटअप के लिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं होता है तो सबसे हम सिंपल तरीके से ही चलते हैं। यहाँ आएंगे पेज लेआउट में, फिर कहाँ आएंगे हम लोग? इस पेज सेटअप पे क्लिक कर देंगे। आप पेज सेटअप खुल गया। इसके बाद क्या कीजिएगा? एक चीज़ और, हम लोग लैंडस्केप तो करेंगे ही करेंगे, मार्जिन भी क्या कर देंगे? ज़ीरो रखेंगे चारों तरफ से, जैसे कल भी हमने किया था, याद होगा। हाँ, ज़ीरो देन ज़ीरो। और उसके बाद क्या करेंगे? ओके। अब इसके बाद को हम क्या करेंगे? नज़रअंदाज, इग्नोर, है ना। अब पूरा का पूरा पेज एक बार में मुझे नहीं दिख रहा है, तो जब हम डिज़ाइन प्लान करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक क्या करना है तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो क्यों ना कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि पूरा का पूरा एक बार में मुझे दिखाई दे। तो पहला ये जो इतना से इतना एरिया है इसको अगर हाइड कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा व्यू पोर्ट बड़ा हो जाएगा, मतलब पेज को दिखने का जो एरिया वो बड़ा हो जाएगा। तो पेज को दिखने का जो एरिया उसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल F1। जैसे ही कंट्रोल F1 किए तो क्या हो गया? ये जो आ रहा था टूल बार, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, थोड़ा व्यू पोर्ट कम आ रहा था पेज का, तो थोड़ा क्या अच्छा खासा था ये 5% तो जरूरी बोल सकते हैं पूरे एरिया का। तो इसको हटा दिए। अब हमारा व्यू पोर्ट क्या हो गया? थोड़ा ज़्यादा हो गया पहले से। चलो बढ़िया। अब इसको कैसे किया जाए? हाँ, अब करना ये है कि ये 100% पूरा का पूरा पेज एक बार में मुझे दिखे, तो इसका जूम लेवल क्या कर लो? थोड़ा कम कर लीजिए, और थोड़ा कम कर लीजिए। अब एक बार में क्या हो रहा है? पूरा दिख रहा है। अब नीचे का पोर्शन थोड़ा और बड़ा करा जा सकता है। तो इस जूम लेवल को आप पकड़ करके थोड़ा खींचिए, स्लाइड कीजिए अपनी तरफ, और ये देख लीजिए कि अपने ज़रूरत के हिसाब से सही आ गया। यस, एक बार में अब इंटायर पेज मुझे दिख रहा है। पहले इस बात को हम लोग इंश्योर कर लिए। मतलब जो हमारा सर्टिफिकेट का एरिया होगा यहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है? यहाँ तक इंटायर पेज एट वंस मुझे दिखना चाहिए। सो दिख रहा है। अब हमें प्लान करना क्या होगा? आसान होगा या नहीं? मान लो एक प्लॉट है, अब पूरा प्लॉट एक साथ नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए अगर कोई डिजाइन हम प्लान करना चाह रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन अगर एक बार में पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है तो आसान होगा। चलो ये दिख गया। अब क्या करना है मुझे? राइट साइड में एक हमें क्या बनाना है? एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, पट्टी बनाना है, बार बनाना है ना। तो कैसे बनेगा? ऐसा करने के लिए हम इंसर्ट पे चलेंगे। कुछ भी अगर बाहर से मंगवाना हो तो क्या करेंगे? इंसर्ट, और यहाँ क्या चाहिए? शेप चाहिए। अब कैसा शेप चाहिए? तो ऐसा शेप चाहिए, जैसा शेप चाहिए वो आप ले लीजिए। नहीं, जैसा शेप चाहिए वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए हम शेप में भी थोड़ा चेंज करना चाहें तो अलग अलग भी आप शेप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो ऐसा शेप ले सकते हैं, ऐसा शेप ले सकते हैं, जैसा चाहिए। मान लीजिए हम ऐसा शेप लेते हैं कि जैसा था वैसा ही लेके पहले देख लें, पहले वैसा ही देख लेते हैं, ठीक है। बाद में देखो, डिज़ाइनिंग बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होता है। हम कहते हैं कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा अच्छा क्रिएटिविटी होगा उतना वो बेहतर डिज़ाइन कर सकता है। अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है तो आपको समझ लीजिए कि हर चीज़ के लिए पुश करना पड़ा। चाहे सर लाइन खींचिए, एक कीजिए, आप हर चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा? बताना पड़ेगा किसी को। और क्रिएटिविटी आपके अंदर होगा तो आप खुद से भी, अब जैसे कहाँ गई ये लड़की, ये बनाते बनाते इसको लगा अब घर बनाना चाहिए, अब मेरे पास टाइम अभी खाली है, तो इसको कोई बताया थोड़ी ना, इसके दिमाग में वो चीज़ आया, वो क्रिएटिविटी आया कि हमको ये बना देना है। तो ड्राइंग में वही चीज़ है, आपको फ्री हैंड दिया गया है, ये नहीं कि ऐसा ही बनाना है। आप कुछ भी डिज़ाइन कीजिए ना, बस पसंद आ जाए।
सामने वाले को, बस ध्यान इसी बात का रखना। हमने सर्टिफिकेट दे करके भी यही बोला था कि आप अपने हिसाब से बनाइए, बस एक हम आपको आउटलाइन दिए, गाइडलाइन दिए कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पे गए, शेप ले लिए, और अब जब शेप लिए तो क्या करेंगे, हम कहीं भी आएंगे और उसके बाद ड्रॉ करना शुरू करेंगे इसको। लेकिन हम जब ड्रॉ करेंगे इसको, तो ड्रॉ करने के लिए होना चाहिए था क्या, यहाँ पे एक प्लस जैसा आइकन आना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्लस जैसा आइकन आना चाहिए था, जो अभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हम एक बार इसको पहले 100% कर लेते हैं, फिर दोबारा देखते हैं। अब अगर हम दोबारा से गए यहाँ पे और क्या करते हैं, इंसर्ट शेप पे जाते हैं, क्यों नहीं आया ज़रा उसको देख ले। अब आया प्लस जैसा शेप, बस यही मैं खोज रहा था। अब चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसका जूम लेवल थोड़ा कम कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं हम लोग जूम लेवल कम करने के बाद। हाँ ठीक है, अभी भी प्लस जैसा है, यही चाहिए था मेरे को। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लस जैसे शेप को नीचे तक खींच के लाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बार में इंटायर पेज पे जहाँ तक मुझे चीज़ें को लगानी है वो हम खींच सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा लग रहा है कि ऊपर से कम है, तो इस पर क्लिक करके लेफ़्ट बटन से इसको लेफ़्ट साइड में ला सकता हूँ मैं, और राइट टॉप वाले से इसको टॉप पे ले जा सकते हैं, हाँ कि ना। अब बताइए ऐसा आ रहा है, लेकिन अब मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए था, बल्कि इसमें कलर कुछ और चाहिए। तो सेलेक्ट करके हम कहाँ चलेंगे, सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे आ जाएंगे, और फॉर्मेट में शेप फिल पे क्या करेंगे, ऐसा ले लेंगे एलो, या जो भी चाहिए था अपने को। अब इसका आउटलाइन का कलर आ रहा है, पहले तो इसको और थोड़ा छोटा करेंगे, यस है ना। वो इसलिए थोड़ा लग रहा है कम, क्योंकि अभी 100% पे नहीं देख रहा है, देखेंगे तो एक्चुअल ऐसा दिखेगा। समझ में आ रही बात, तो थोड़ा ये एज्यूम करके चलो कि एक्चुअल से कम दिख रहा है। अब इसका आउटलाइन जो आ रहा है वो आउटलाइन नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, अब फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन पे जाएंगे, और क्या ले लेंगे यहाँ पे, नो आउटलाइन। अब देखो बाहर आउटलाइन हट गया। अब मुझे ऐसा ही शेप एक और चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या बताए थे, कंट्रोल दबा के रखिए, पहले इस पे क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए क्योंकि इसी का डुप्लीकेट चाहिए, और अब या तो कंट्रोल डी कर दीजिए, तो बन गया डुप्लीकेट, बना। अब इसको आप अपने हिसाब से छोटा कर लीजिए, तो इसको खींचिए, यहाँ से खींचने के लिए यहाँ पे आइएगा, जो स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है ना कॉर्नर, उस पे आइए, और ये जो बना 2 साइडेड क्रूशियर, तो लेफ्ट बटन को दबा लीजिए, और दबा के इन साइड में खींचिएगा तो छोटा होगा, आउट साइड में खींचिएगा तो बड़ा होगा। अब इसको खींच करके आप यहाँ पे लगा लीजिए, और इसको थोड़ा और क्या कीजिए, छोटा कीजिए, और छोटा कीजिए, समझ रहे हैं। अब इसको आप यहाँ खींच करके ऐसे लगा लीजिए, ऐसा ही कुछ था ना कि बीच में थोड़ा सा वाइट गैप था ऐसा, और ये थोड़ा और क्या होगा, और गैप था थोड़ा। कुछ समझ में आ रहा है कहानी कैसे बन रही है। तो इस तरीके से आप अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत जल्दी और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से बन जाएगा। लेकिन पहले प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे कैसे मुझे इसको डिज़ाइन करना है। अब इवन कि हम चाहते हैं इसको थोड़ा और इनसाइड में करना, तो कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट पे जा कर के इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी इसका विड्थ, और ये है विड्थ को थोड़ा और क्या कर दें, कम कर ले, थोड़ा और कम करें। हाँ चलो, अब इसको थोड़ा ना ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी देखिए ना, अब एक्चुअल में जब आएगा तो कितना बड़ा दिखेगा। देखिए ये भी तो देखना है ना, एक्चुअल में ऐसा दिखेगा, ऐसा ही कुछ चाहिए था। हाँ आगे बढ़े। हाँ अगर लगता है कि अभी कम हो गया है तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा करने के लिए क्या करेंगे आप, अब तरीका हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। अगर लगता है कि नहीं ये बहुत नैरो हो गया, थोड़ा और ये होना चाहिए, तो फॉर्मेट पे जाइए सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ से जाके इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, है ना। थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से,
इस तरीके से चलेगा। यस। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फिर क्या करना है मुझे, अब ऊपर से कोई डिज़ाइन एक बनाना है। अब जैसा डिज़ाइन आप चाहते हैं वैसा डिज़ाइन आप प्लान कर सकते हैं। तो ऊपर से कुछ डिज़ाइन है, यहाँ भी कुछ डिज़ाइन एलिमेंट दे देना है अगर देना चाहते हैं तो, और यहाँ कोई इमेज वगैरह लगाना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यही चीज़ था ना। तो कुछ आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ बाहर से इमेज भी लेकर के आ सकते हैं इस पे लगाने के लिए। ड्रॉ कैसे करें? ड्रॉ करना तो और मुश्किल है, इसके लिए तो पहले माउस चाहिए। अब ड्रॉ करने के लिए पेंट ब्रश में जाओ, वहाँ से ड्रॉ करके यहाँ पे लेकर के चले आओ। यहाँ जो शेप है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू ड्राइंग। अब यहाँ से जाकर के आपको जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग करने के लिए माउस चाहिए एटलीस्ट। ये टच पैड के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आगे की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कि यहाँ पे कुछ शेप और लगा दोगे तो अच्छा लगेगा, जो शायद उसमें भी शायद है लगा हुआ। सर फूल। फूल भी है लगा हुआ, और भी कुछ लगा हुआ है, ऐसा भी कुछ लगा हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर टाइप का कुछ है। अब अगर इसको एक्चुअल स्क्वायर शेप देना है तो दोनों का साइज़ क्या होना चाहिए, दोनों का साइज़ क्या होना चाहिए, 2.3। अब ये स्क्वायर शेप हो गया। यस। हाँ, और 2.5 इसको भी क्या कर देते हैं, 2.5। अब ये कंप्लीट स्क्वायर शेप हो गया क्योंकि इसका हाइट विड्थ दोनों है। अब इसका हमें फिल कलर क्या कर देना है, फिल कलर क्या कर देना, नो फिल। क्या ले लेते हैं, नो फिल ले लेते हैं। नो फिल चाहिए था ना। और इसका आउटलाइन क्या चाहिए था मेरे को, वाइट चाहिए था शायद, पक्का ये वाला, ऐसा कुछ। अब इसको डबल करना है तो इसको पहले सेलेक्ट कर लिए, और कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल डी, है ना। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल, अब सेलेक्ट नहीं किए हैं, पहले सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल डी, नहीं। यस। और फिर इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट डी, और क्या कर लेते, कंट्रोल डी, ऐसा कुछ। यस। हाँ, और भी कुछ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब इस तरह का कुछ डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया हमने। अब अगर चाहें कि इसको थोड़ा अलग डायरेक्शन में भी इधर उधर करें तो आप इसको थोड़ा अलग डायरेक्शन में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। पहले वाला ज़्यादा अच्छा था ना। ठीक है, कुछ ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन बना दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो यहाँ पे एक क्या डालना था, कोई, हाँ, एक फ्लावर जैसा कुछ लेना था शेप। अगर उस शेप को ही चाहिए वैसा कुछ, तो या तो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे कहाँ, पेंट ब्रश में, और वहाँ से उठा के चले आएंगे, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया जाए, इंटरनेट से डाउनलोड कर दिया जाए। या फिर हम चाहते हैं कि फ्लावर नहीं रहे, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ रहे, वो भी कैसा रहे, इस तरीके से वर्टिकली कैसा रहेगा, क्या रख सकते हैं, कैसे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इसमें लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ लेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिया, और यहाँ जो नंबर डालना है, अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे CN, समझने के लिए CN HUB 10016
289621543698542025 ऐसा कुछ हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम चाहते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, तो क्या करेंगे? कोई तरीका है कि नहीं है? हाँ है। इसके लिए होता है पहले तो टेक्स्ट डायरेक्शन, और टेक्स्ट डायरेक्शन क्या ले लेंगे यहाँ पे? रोटेट 90 रोटेट 90 डिग्री। अब इसके साइज को क्या करना पड़ेगा? डिग्री। ऐसे, और यहाँ से इसको क्या कर लेंगे? पकड़ के इसको छोटा कर लेंगे, पूरे का देने का ज़रूरत है नहीं। यस नहीं। यस और इसको अब उठा के कहाँ डाल सकते हैं आप? यहाँ पे हम चाहते हैं कि डाल दूँ, क्या ऐसा डाला जा सकता है? यस अब लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा रहे, येलो ही रहे, तो क्या करेंगे? नो और हम चाहते हैं ये थोड़ा बड़ा भी हो जाए, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? अब चलिए, ये भी सर का भी सवाल था और कुछ लोगों का था। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल ए बटन दबाइएगा। कंट्रोल ए दबा दिए सर। दबाने के बाद अगर शॉर्टकट से करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाले बटन को दबाइएगा, और नहीं तो एकदम बच्चा जैसा करना है इजी तरीके से, तो यहाँ आ जाइए होम पे। यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते? बड़ा कर सकते। कंट्रोल ए कर लेते हैं, फिर होम पे गए और यहाँ से बड़ा हो गया, फिर से होम पे गए और यहाँ से सर वो शॉर्टकट वाला बताइए। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा होता है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होता है? ये बड़ा होता है। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से क्या होता है? छोटा होता है। देखो और छोटा करें पहले। देखो हम शॉर्टकट से क्या कर रहे हैं? इसको छोटा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या कर रहे हैं? बड़ा बड़ा कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या चाहता हूँ मैं? इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसका बैकग्राउंड के कलर चेंज करने के लिए इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। किसको? इस टेक्स्ट बॉक्स को। किसको? इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा। अब टेक्स्ट बॉक्स अभी जाके सेलेक्ट हुआ, इससे पहले बाहर क्लिक हो रहा था तो क्या सेलेक्ट हो जा रहा था? पीछे वाला बॉक्स। लेकिन हमको सेलेक्ट किसको करना है? टेक्स्ट केयरफुली। तो इस बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट पे, और इसमें जाएंगे शेप फिल पे, और क्या कर देंगे? शेप फिल पे जाकर नो फिल कर देंगे, तो पीछे का कलर आ जाएगा। अब शेप आउटलाइन भी हटा देंगे, नहीं तो बहुत बेकार लगेगा। तो शेप आउटलाइन में क्या कर देंगे? नो आउटलाइन। अब ठीक है, लेकिन इसको हमको वाइट करना है। क्या करना है? वाइट वाइट करना है। तो वाइट करने के लिए क्या करेंगे? लेकिन इस पे जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है, वो कहाँ से चेंज होगा? तो यहाँ जाइएगा और इसमें जाके क्या कर दीजिएगा? वाइट। यस। अब ऐसा हम चाहते हैं यहाँ पे दिखे। अब सारे सर्टिफिकेट पे ऐसा कुछ दिखेगा। वो हटा दीजिए सर। क्या? एग्जैक्ट पता नहीं क्या है। तो इस तरीके से वर्टिकल टेक्स्ट भी लिखना सीख लिए हम लोग इस बहाने। यस हाँ कि ना, ये बताओ। यस अब अगर मुझे कहीं से कुछ बाहर से ला करके इस पे लगाना है तो भी लगा सकते कि नहीं लगा सकते? यस हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते। तो लगाने के लिए हम लोग करते क्या हैं? पहले एक ब्राउज़र खोल लेते हैं ना। आ जाइए, डाउनलोड इमेज या ट्रांसपेरेंट इसलिए ताकि उसका बैकग्राउंड साथ में ना जाए। इसमें जो भी दिख रहा है मोस्टली हम लोग उस तरीके का क्या कर सकते, बना भी सकते।
देखते हैं। ये तो सर्टिफिकेट का बहुत सारा फॉर्मेट दिख रहा है। आप भी इसमें जाके किसी भी फॉर्मेट को देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। उसमें तो इंटरनेट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। नहीं, उसमें नहीं होगा। तो इंटरनेट आप ले सकते हैं अपने फ़ोन से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना डेटा केबल लेके आइए, चार्जिंग केबल तो होगा ना, सबके पास मोबाइल है तो चार्जर होगा, इतना तो मान के चलें। चार्जिंग केबल लाइए, बताए हैं पहले भी, फिर से बता देंगे अगर भूल गए होंगे तो। अब देखते हैं कुछ अवार्ड टाइप का कुछ इमेज है उस तरह का, तो उसको भी लगाया जा सकता है। कोई भी लेके अभी सिखाना दीजिए। चलो, ये भी सही बोल रहा हूँ। इसमें नाम देगा। इसमें 2D ड्राइंग सर्च करके So, ये हबनेट का सर्च करने में मिल जाएगा ना इस पे। कोई भी ड्रॉ कर दीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा। चलो, कोई भी ड्रॉ कर देते हैं। कोई ऐसा रिलेवेंट लगना चाहिए भी तो। हाँ, कोई भी बोल ही दिए हो तो हम सेव कर। मतलब उसका पूरा पिक्चर भी आ जाएगा ना। हाँ, सब कुछ आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट होता तो फ़ायदा ये रहता है कि बैकग्राउंड उसका नहीं आता, ऐसे इसका वाइट जो बैकग्राउंड एरिया है वो भी आएगा। बेकार जैसा तो PNG कुछ भी लगा करके के सर्च कीजिए जरूरत ना। नहीं। हाँ, PNG सर ठीक है। चलो हटाओ, कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है, बाद बाकी देखा जाएगा। यहाँ राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज जेपीजी। कहाँ ले लेते हैं इसको, डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं हम लोग। अब उसी इमेज को कैसे लेकर के आएंगे हम, इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पिक्चर पे आएंगे। कहाँ आएंगे, पिक्चर पे आएंगे। चलो, मेन लाने का तरीका पहले सीख लेते हैं। अब कहाँ से लाना है, डेस्कटॉप से लाना है। क्या है, आई। अब देखो, ये इमेज पूरा का पूरा इतना बड़ा सा है। क्या इतना बड़ा चाहिए मेरे को? अब पहले तो ये इधर उधर जाएगा नहीं जब पहली बार लेके आओगे तो इस पर हमें रैपिंग इनेबल करना होगा। इस पर क्या इनेबल करना होगा, टेक्स्ट रैप। कैसे इनेबल करोगे, तो राइट क्लिक करना कहीं भी इस इमेज पे और क्या करना, रैप टेक्स्ट है, यहाँ क्या ले लेना है, यहाँ ले लेना है
टाइट। अब ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो कर दिया, ये कुछ नहीं, इसको खींच के वापस लाएंगे तो सब चीज़ पहले जैसा हो गया, Yes. तो परेशान नहीं होने इस तरीके से। अब इसमें से कुछ चीज़ों को हमें हटाना है, अब पूरा एरिया नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो इसको जितना बड़ा करना है वो कर लो, जितना छोटा करना है वो कर लो, और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से इमेज को क्रॉप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो क्रॉप करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन होता है क्रॉप, क्रॉप पे चलते हैं। अब मान लिया जाए इसमें से हम चाहते हैं कि ये पोर्शन यहाँ से कट जाए, क्या हो जाए, ये पोर्शन यहाँ से क्या होना चाहिए, Cut. कटा हुआ सा आना चाहिए, और इधर से भी हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, और हाँ ठीक है, और ये टॉप से भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं इसको। अब इतना करने के बाद हम यहाँ जाएंगे और बस इसी पे क्लिक कर देंगे, तो उतना ही पोर्शन बचा जितना कि हम क्रॉप करके रखना चाहते हैं, बाकी क्या हो गया, गायब हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जहाँ चाहे वहाँ पे क्या कर सकते, ले जा करके लगा सकते, लेकिन अगर हम इसको लगाएंगे तो अभी कहाँ चला जा रहा है, अब हम चाहते हैं आगे आ जाइए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑर्डर ऑप्शन होता है, क्या होता है, तो हाँ, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये क्या आ गया, ऊपर आ गया। अब ऊपर आ गया तो इसके साथ समस्या यही है कि अगर इसका बैकग्राउंड आ रहा है तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, अगर वही बैकग्राउंड नहीं आता इसका तो ये बहुत बेहतरीन लगता नहीं। Yes. और अगर इसके बैकग्राउंड में कलर हम लोग क्या कर सकते, ये लोग कर देते, या जो कलर इसमें बाकी में डला हुआ है, तो फिर काम अपना हो जाता। अब सॉलिड फिल में अगर हम जाएं यहाँ पे, और क्या था, ये वाला था, यही था, Yes. लेकिन कोई असर उसका हुआ है क्या, नहीं, नहीं. क्योंकि ये फ़ोटो है, कोई बॉक्स नहीं है कि इसमें आप कलर डाल दोगे, तो समस्या ये है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लगाने का तरीका क्या है वो आप सीख लो, ठीक है. कैसे लगा सकते हो। अब इसके बाद आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पे, तो कुछ भी अगर आप लिखना चाह रहे हो या कुछ और डिज़ाइन आप प्लान कर रहे हो तो शेप में जाएंगे, एक और डिज़ाइन आपको हम बता दे रहे हैं अभी, यहाँ से जा कर के ये वाला डिज़ाइन आप उठा लीजिए, उठा लिया आप, ऐसा कुछ ले लीजिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए इसको जहाँ तक करना है, तो मान लीजिए यहाँ तक कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन भी नहीं है पूरा, इसको आप यहाँ तक खींच लीजिए, ये हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, इसको और खींच लीजिए थोड़ा, हाँ ऊपर इसको नीचे लेके आ जाते हैं। अब चाहें तो आप इसको ऊपर लेके चले जाइए, कहाँ, एकदम इसके ऊपर, आपको थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन इसमें बनाने को मिल सकता है, ये रहा, नहीं थोड़ा अलग। अब इसमें भी आप चाहें तो राइट क्लिक करके अलग अलग एडिट पॉइंट कर बना सकते हैं, और एडिट पॉइंट के बदौलत क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से जितना जहाँ तक खींचना चाह रहे हैं उस तरीके का आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है, तो अलग अलग तरह का आप डिज़ाइन भी इस पर प्लान कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि जो बना के आपको मिल गया उसी डिज़ाइन को आपको बस सर चढ़ाना है, अगर हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस और थोड़ा कंट्रोल माउस के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आप थोड़ा अच्छा डिज़ाइन और प्लान कर सकते हैं। देखिए नहीं अच्छा लग रहा है थोड़ा, Yes. अब इस पार्ट को थोड़ा आपको और क्या करना है, ऊपर. और इसको थोड़ा थीन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसको आप ऊपर की तरफ करके थोड़ा इसको ऐसे कर सकते हैं, करेक्ट। Yes. और इसमें आप क्लिक करके इसको थोड़ा क्या कर सकते हैं, आउटवर्ड में खींच सकते हैं, थोड़ा बेहतरीन। अरे भागो, इसको ऑप्शन है नीचे। अब ये हो गया। अब इसका आउटलाइन हटाएंगे तो बढ़िया लगेगा। आउटलाइन हटाने के लिए क्या कीजिएगा, शेप आउटलाइन में जाइएगा और क्या ले लीजिए, नो आउटलाइन। अब ये प्यारा सा लगेगा। अब आपको इसमें कुछ और कलर देना है, मान लीजिए कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसमें मल्टी कलर डालना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स आप मल्टी कलर इस पर डाल सकते हैं। इसके लिए आप शेप पे जा सकते हैं, अलग अलग तरह का इफेक्ट भी डाल सकते हैं। शेप फिल में जाइए, अब इसमें आप मल्टी कलर डालना है तो मल्टी कलर भी डाल सकते हैं, या आप यहाँ पर आ जाइए मोर फिल ऑप्शन पे। अब आपको यहाँ पे अलग अलग कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी कलर आप लेना चाह रहे हो कलर चूज़ कीजिए। लेकिन नहीं है, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, मल्टी कलर हमने प्लान किया था। वापस हम आ जाएंगे कहाँ पे, इसमें आप पिक्चर फिल कर सकते हैं,
अलग अलग चीज़ों को फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट में क्या होता है, मल्टी कलर होता है। क्या होता है ये, मल्टी कलर होता है। अब तो यहाँ पे मल्टी कलर ले सकते हैं इस तरीके का, या फिर आपको एक इसका डायलॉग बॉक्स मिल जाए जिसमें आप अपने हिसाब से चूज़ करो, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मान लीजिए मुझे 2 कलर चाहिए, क्या चाहिए, 2 फिल में क्या चाहिए, सॉलिड फिल चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं सॉलिड फिल हमको नहीं चाहिए, सपोज ग्रेडियंट फिल चाहिए, तो आप यहाँ से भी जा करके 2 कलर चूज़ कर सकते हैं। कैसा कलर चाहिए वो आप देख लीजिए, थोड़ा अलग तरह का दिख रहा है, या फिर कुछ अलग और थोड़ा डार्क कलर टाइप में लेना चाह रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं, अलग अलग मल्टीपल कलर्स के लिए। कलर क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं इस तरीके से। मल्टी कलर्स टाइप का कुछ अब दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए। Yes. अब ये तो लीनियर है, हम चाहे तो रेडियल भी ले सकते हैं। अब रेडियल में कुछ अलग टाइप का फिल आ रहा है, Yes. आप रेडियल ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, अलग अलग चूज़ कीजिए। पाथ ले सकते हैं, ये कुछ अलग अलग तरह का, लेकिन ज़्यादा बेहतर इसमें फिल जो आता है लीनियर का ही बेहतर आता है। डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में लीनियर होना। अब सही लग रहा है, ये येलो से स्टार्ट हुआ है, येलो से होते होते ये थोड़ा चेंज किया, क्या नहीं। Yes. चाहे तो इसमें पिक्चर भी आप डाल सकते हैं अलग अलग तरह का। अब कुछ टेक्सचर अगर डाल रहे हैं तो थोड़ा ग्लास टाइप का फिल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ग्लास टाइप का फिल दे सकते हैं, अलग अलग टाइप का इस तरीके का फिल दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। थोड़ा अगर वुडन फिनिश देना चाह रहे हैं तो इस टाइप का भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर इसमें जो चलता है वो ग्रेडियंट ही चलता है। हाँ, ग्रेडियंट में आप कलर अलग अलग ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप अपना अलग अलग कलर चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अब फाइनली इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो हमने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ लिखना है, नाम वगैरह, तो कुछ भी अगर लिखना हो तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि इंसर्ट में जाइए आप, और इंसर्ट में जाके कहाँ जाइएगा, टेक्स्ट बॉक्सेस पे जाइए, क्या कर लीजिए, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कीजिए, और इसके बाद ऐसे लिखना था डिजाइनिंग में तो वर्ड आते हैं। हाँ, अगर कुछ अच्छे डिज़ाइन के साथ लिखना है तो उसके लिए क्या कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, वर्ड आर्ट से लिख लीजिए कोई भी, जो भी आपको अच्छा डिज़ाइन लगता हो। मान लीजिए मेरे को ये लग रहा है, मैंने ये ले लिया। अब इसको मैं उठा के जहाँ चाहूँ वहाँ लेकर के आ जाऊँ। पहले क्या लिखना है मुझे, हाँ लिखना है मान लीजिए हबनेट सर्टिफिकेट। अब मुझे यहाँ पे अब बस इतना ही हमने लिखा, हबनेट सर्टिफिकेट। अब मान लो किसी पे मुझे क्या डालना है, कोई मुझे इसको राउंड शेप बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको आप सेलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट पे चले जाइए। कहाँ चले जाएंगे, फॉर्मेट पे चले जाइए, और इसमें आपको जाना है टेक्स्ट इफेक्ट पे। कहाँ जाइएगा, यहाँ ट्रांसफॉर्म पे जाइएगा, यहाँ अलग अलग फॉर्मेट होता है, आप चूज़ कर लीजिए इसको। अब इसको थोड़ा इनसाइड में खींचिए, इसको थोड़ा वाइडर खींचिए, और इसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, डेकोरेट। अब अलग अलग इसमें डायरेक्शन भी होता है। हमने ग्रीन कलर से लिखा है, उसका कलर चेंज करना अब आते हैं भाई बच्चा, रुको थोड़ा थोड़ा। अब इसमें भी बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट होता है। अब इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए, कैसा चाहिए आपको, वो जैसे हबनेट सर्टिफिकेट ऐसा लिखा हुआ चाहिए तो ऐसा भी दे सकते हैं आप। अलग अलग फॉर्मेट आपके पास। अब रही बात कि ग्रीन आपको नहीं चाहिए, सपोज सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाइए, और यहाँ से टेक्स्ट कलर जो है वो आप अपने हिसाब से, टेक्स्ट फिल है जो भी लेना है वो टेक्स्ट फिल में चूज़ कर लीजिए अलग अलग। नहीं, इसमें अपना पिक्चर भी डाल सकते हैं, बहुत सारा अलग अलग चीज़ें हैं। हम क्या बोले, इसमें जा कर के आप जब इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो फॉर्मेट में जा कर के इसका पूरा का पूरा, अब इसमें मान लीजिए कि मुझे शैडो वगैरह लगाना है तो शैडो वगैरह भी बहुत प्यारा सा डाल सकते हैं आप। अब इसमें बहुत अलग अलग तरह का आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब प्यारा सा शैडो भी लग रहा है इसके ऊपर कि नहीं लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखें। हाँ, डिज़ाइन कीजिए, बाकी खुद